अंदर आओ, चाय पीते हैं। बताता हूँ क्या कमी थी। देखो भाई, तुम सच में एक हीरो आदमी हो। ये शूज जो तुम्हें चाहिए, मुझसे काम करवाना, ये सब ड्रामा है। तुम्हें पता है यानी? हाँ, जानता हूं। असल में जूते तो बना लिए थे मैंने, तुम्हारे पास लाने के लिए भी सोच रहा था, लेकिन उसके बाद मुझसे नहीं हुआ, छोड़ दिया मैंने। मैंने खुद को तकलीफ नहीं पहुंचाई। तुम नहीं समझोगे, मुझे पता है। हाँ, समझ रहा हूं। नहीं समझोगे। मेरा कहना जरूरी है, क्योंकि ये बात करना अब जरूरी हो गई है। मैं इसको भूल नहीं सकता। क्या? यास्मीन को? मेरे दिल से वो कभी नहीं जा सकती। मुझे गलत मैं समझता, मैं कभी कोई गलत काम नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन मेरी हालत यही है, नहीं बोलता तो सुकून नहीं आता। ठीक है, समझ गया। मुझे यास्मीन से प्यार है, हमेशा करता रहूंगा। हमने एंगेजमेंट भी कर ली। मुबारक हो। गलत मत समझना, तुम्हें तकलीफ देने के लिए ये बात नहीं बताई। अगर नहीं बताता तब भी गलत था। हम एक ही सिचुएशन में हैं, बस इसलिए बता दिया। खैर, मास्टर जी जब आए तो शूज के बारे में पता करके बता देना। और तुम्हारी चाय के लिए बहुत शुक्रिया। ये लो, ये ऐसे वक्त में तुम्हारे लिए इलाज है। लड़की के दिल के लिए अच्छा होता है। चॉकलेट वाली आइसक्रीम है। बहुत बहुत शुक्रिया। असल बात तो यह है कि ये भी मुझे ठीक नहीं कर सकती। कोई बात नहीं मेरी जान, ट्राई तो करो। मेरे हिस्से का भी तुम खाओ। अभी शादी वगैरह, मुझे सीरियस होना पड़ेगा। हाँ, मैं तो आपको मुबारकबाद देना ही भूल गई। देखें तो ज़रा।
बहुत खुश रहें, अल्लाह आपको बहुत खुश रखेगा हमेशा। हाय मेरी जान, बहुत शुक्रिया। चलो अब तुम बताओ, आवाज के साथ सोचो, ये भी बहुत अच्छा रहता है। मतलब उमर सही है, लेकिन मैं भी सही हूँ। मतलब सारी प्रॉब्लम ही यही है कि क्योंकि प्यार करने वाले इंसान तो हमेशा साथ रहते हैं ना, चाहे कुछ भी हो जाए उनके सामने। सोशल प्रेशर, सुपर ईगो। मेरी जान, इश्क और ईगो है, यानी इश्क के सामने सबसे बड़ा दुश्मन ईगो है और कुछ नहीं। ईगो के बगैर भी तो नहीं रह सकते। इश्क के बगैर भी। सही कहा, दोनों एक साथ मुश्किल हैं। आपका मतलब आग और पानी की तरह। हाँ बिल्कुल, वक्त आने पर इनमें से एक को तो छोड़ना पड़ता है। मसला सॉल्व कर लो फिर भी। हाय मेरी जान, उस पागल को कोई शरबत नहीं देता। किसको पागल बोल रहे हो? अरे यार, कौन शुक्रू, ये अजीब सा इंसान है। हाँ फिर ठीक है, कितनी कोशिश की लेकिन वो भी कितना ढीठ है, बता के नहीं दिया उसने भी, गर्मी में खड़ा करके रखा, लेकिन उमर का फिर भी नहीं बताया। हाय, मैंने उससे इतनी रिक्वेस्ट करी, गिड़गिड़ाया उसके सामने, पर उसने नहीं बताया मुझे। कोरे, क्या उसने तुम्हें भी नहीं बताया? अब कैसे पता चलेगा कि उमर कहाँ है? मैं क्या बताऊँ? हर तरह की कोशिश कर ली लेकिन पता ही नहीं चल रहा। देखो, उस शुक्रू ने हमें कोई क्लू तक नहीं दिया उसका। नहीं दिया, लेकिन हम भी आखिर ढूंढ ही लेंगे उसको। अगर पुलिस ने भी हमारा साथ नहीं दिया ना तो मैं निकलवा दूंगा सबको। निकलवा देना, जरूर निकलवा देना, कहीं जाके जोकर बन जाए, इससे तो हमारे किसी काम का नहीं। अरे बस करो, सोच सोच के मेरा तो दिमाग फट गया। अब कैसे बताऊं तुमको, कितना अजीब सा आदमी है, ऊपर से छोटा सा कद, बाल भी नहीं। अरे उसकी फैमिली की तरबियत ही ऐसी है, वरना कोई इस तरह से करता है? बता देता है इतनी रिक्वेस्ट करने पर तो। ठीक कहा ना? हाँ मेरी जान, सही कहा, लेकिन बदतमीज है। अरे हर कोई हमारी तरह थोड़ी हो सकता है। ठीक कह रहे हो, सब हमारी तरह नहीं हो सकते। हाँ है, बहुत मुश्किल है ऐसा बनना। हाँ मेरा भी यही ख्याल है। सूदे, सिनान, कैसे हो? ठीक। तुम्हें उमर का कुछ पता है? हाँ, सब कह रहे हैं वो चला गया कहीं, और किसी को पता भी नहीं कि कहाँ गया है। हाँ, ऐसा ही कुछ है। तुम्हें तो पता ही होगा। मुझे बस अंदाजा है। मैं जानती थी। अच्छा और बताओ, कैसा चल रहा है सब? सब कुछ बस टूटा फूटा सा है। अरे हाँ, तुम्हें मुबारक हो, तुमने तो आज के मैगजीन में आग लगा दी भाई। हाँ, शुक्रिया। और हाँ, और उस कैटलॉग की शूटिंग मुझे जुलाई में चाहिए होगी, 8 पेजेस सबके सब। तुम सीरियस हो? हाँ। क्या बात है सूदे? मेरे ख्याल में काम करना बहुत ही अच्छा होता है। इंसान को मेहनत करनी चाहिए, चाहे भले नुकसान हो। अच्छा, सही है, ठीक है ना? हाँ। वाह, सुपर, जबरदस्त। ओके बाय। अच्छा बाय। हाँ सिनान, शबनम और एल्प का कुछ पता है? तुम्हारी कोई बात हुई? नहीं तो क्यों? मैंने सुना है रोम चले गए हैं शादी करके। क्या बोल रही हो तुम? हाँ, एक दूसरे को माफ कर दिया उन्होंने। जबरदस्त खबर है यार, ये तो अच्छा हो गया।
सूदे, हाँ बोलो। वो असल में बात यह है कि कैसे बताऊं, तुमसे कुछ पूछना जरूरी था। हाँ पूछो। समझो एक लड़के के लिए उसे प्यार करने वाली पुरानी गर्लफ्रेंड खतरनाक हो सकती है, ये सच है क्या? लड़के के लिए तो नहीं, अलबत्ता लड़की के लिए उसका एक्स बॉयफ्रेंड खतरनाक है। मतलब लड़कियां अपना पुराना प्यार नहीं भूलती, लेकिन मेरे ख्याल से लड़कों को अपने पुराने प्यार से कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब समझ लो कि लड़के शायद लड़कियों से खेलते हैं। क्या खेलते हैं यार? उफ अल्लाह। अच्छा ठीक है सूदे, शुक्रिया। ओके बाय। ओके बाय। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये तो वही बात हो गई। ओह, क्या हो गया ये? क्या मतलब है इन बातों का? हाय कोरेश, ये सूते को क्या हो गया है? उसके चेहरे को देखा है, कितना फ्रेश है, कितनी एनर्जी नजर आती है। हाय, बहुत खुश रहने लगी है। हाय मेरी जान, ये खुशी कामयाबी की है। हाँ सही कह रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है मुझे काम वगैरह समझ नहीं आते। अरे मेरी जान, उससे क्या होता है, उसको तो समझ आते हैं ना। देखो इस वक्त हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, उसे हम कामयाब होते देखें। हाय छोड़ो ना मेरी जान, कुछ और सोचती हूँ तो मुझे उस शैतान की याद आ जाती है। उसका सोच सोच के तो मेरी रातों की नींदें उड़ गई थी। शुक्र है कोरिश अब वो हमारी लाइफ में नहीं है। हाँ वो डायन की तरह थी, हर जगह आ जाती थी। वो तो बहुत ज्यादा जिद्दी भी थी ना। हाय जान, क्या कर सकते हैं, हर किसी की अपनी तरबियत है। उसको प्यार था यास्मीन से, हमारी बच्ची रह गई बीच में। और वैसे भी मुझे लगता है अब वो उसको पसंद नहीं करती। खैर जो भी हो, मेरी बेटी अब जिंदगी में आगे बढ़ गई है। अरे कोरिश, कुछ पता है उसकी सैलरी कितनी होगी? हाँ है नैरो, 25-20 हजार लीरा तो होगी ना। अरे मुझे पता होता तो क्या तुमसे पूछती। हाँ तुम ठीक कह रही हो मेरी जान, अभी उसकी उम्र ही क्या है। हाँ ये तो फिर वही बातें आ गई दोबारा। अरे कोरेश, पता नहीं अच्छी दे रहे होंगे, मैंने कभी पूछा नहीं वैसे उससे इस बारे में, और ना ही उसने बताया। वैसे मेरी बेटी अब पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गई है। हाय मेरी बेटी तो है ही लाखों में एक, खूबसूरत, जवान, स्मार्ट। अगर किसी की लाइफ में आ जाए तो सोचो क्या होगा, सोचो। हाय मेरी जान, हम दोनों एक साथ बैठे हो एक प्यारे से लाउंज के अंदर, कितने मजा आएगा ना, है ना। है कोरिश, लड़का अगर कोई अच्छा हो, हमें पसंद आ जाए तो फिर हम शादी कर देंगे उसकी। अच्छा मैं सबको बता दूं क्या? हाँ लेकिन अभी हम कर क्या सकते हैं? अब क्या बेटा पैदा करने का इंतजार करो। कोरेश क्या हो गया है तुम्हें? हाय अल्लाह। अरे कोरेश जरा सोचो, हमारी सूदे मम्मी बनकर कैसी लगेगी। मतलब वो अपनी माँ की तरह एक कामयाब और लायक मम्मी बनेगी। जैसी तरबियत मैंने उसकी की है, वो भी अपने बच्चों की वैसे ही तरबियत करेगी। लेकिन मेरी सूदे तो अभी खुद बच्ची है, वो ये सब कैसे करेगी? हाँ हाय मेरी जान, रुको रुको, वो अब बड़ी है, बच्ची नहीं। तुम तो उसे अभी भी बच्ची समझती हो, कसम से। बच्ची कब पढ़ लिख कर बड़ी हो गई हमें पता भी नहीं चला। अरे, तुम यहाँ पे थी, कैसी हो, क्या कर रही थी? हाँ हाय जान, हम तुम्हारी बातें नहीं कर रहे थे, हम तो पाइनएप्पल केक बना तो रहे थे। अच्छा ये बात है। हाँ वो कितने स्वीट होते हैं ना। कौन? अरे वही जिसकी हम बात कर रहे थे। हाँ। रिलैक्स हो जाएं, रिलैक्स हो जाएं। और वैसे भी मेरी सैलरी बहुत अच्छी है, यानी आप अगर मुझे उस आदमी की जगह रख लें। अरे क्या मतलब डार्लिंग, हम वो बात तो नहीं कर रहे थे। हाँ मेरी जान, हम तुम्हारी सैलरी की क्यों फिक्र करें, चलो। हाय मुझे तो याद भी नहीं हम क्या बात कर रहे थे, वो काम अभी शायद हुआ नहीं। हाँ मैं भी तो यही कह रही हूँ, लेकिन हुआ नहीं। और वैसे भी मैं शादी का नहीं सोच रही हूँ, और बच्चों का तो बिल्कुल भी नहीं। प्लीज आप लोग ऐसे सपने मत दिखें। अरे कैसा सपना मेरी जान, तुम शायद गलत समझी हो।
हाय मेरी जान, हम तो किसी और बारे में बात कर रहे थे, तुम गलत समझ रही हो। तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रहे थे, हम तो तुम्हारे बचपन की बातें कर रहे थे। तुम इतनी शरारती, हर वक्त भाग जाती थी, फिर तुम्हें पकड़ के लाना पड़ता था हमें। तुम अपने कपड़ों को फाड़ दिया करती थी। हाय कितने अच्छे दिन थे वो। हाय तुम्हारा चेहरा अब कितना चेंज हो गया। हाय मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत पसंद है मुझे। बस बहुत हो गया, तुम्हें तो पता ही है मैं किसी की इतनी ज्यादा तारीफ नहीं करता हूँ। तुम तो मुझे जानती हो। हाँ, लेकिन मेरे ख्याल से कोरे तुम्हें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। मैं कूल हूँ, तुम क्या बोलते हो? लेकिन तुम्हारी वो कैंसिल होने वाली शूटिंग जो है ना, उसे मैं जुलाई में पब्लिश करवा रही हूँ। क्या सच में करा रही हो? हाँ। नैरो सुन रही हो क्या बोल रही है? हाँ, मैंने बिल्कुल सुन लिया। मेरी बेटी तो बहुत ही प्यारी है, बहुत ही प्यारी। हाय मेरी जान, आओ मेरे गले लग जाओ। हाय मेरी सूदी जान, मेरी जान। हाय मेरी शूदे ने मुझे पागल कर दिया खुशी से। हाय मैं जाकर सबको बताता हूँ, सबको शेयर करता हूँ ये बात। तुम ही रुको, तुम दोनों बातें करो, मैं अकेला जाता हूँ। ये थोड़ा सा खाने के लिए साथ ले जाता हूँ, मुझे भूख लग रही। ये लो, ये भी ले जाओ। शुक्रिया। पेनेलोप ना? उसी का दोस्त है वो। वो देखो कैसे एक स्टार दूसरे स्टार पर जंप करता है ना हमेशा। मुझे बहुत पसंद नहीं है तमाम स्टार्स। मतलब कितना अच्छा है ना, पूरे यूनिवर्स में ये सितारे घूमते रहते हैं हमेशा। हमारी जिंदगी भी तो कुछ सितारों की तरह ही है ना। क्या हम सब भी स्टार्स बन जाए? हाँ, तुम क्या कहते हो स्टार्स के बारे में? मुझे भी स्टार बनना है या अल्लाह, मुझे भी। कितने अच्छे लगते हैं ना ये। डेफने मत हंसो, ये बिल्कुल भी फनी नहीं है। उमर, तुम मेरे सारे अधूरेपन को कंप्लीट कर देते हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगी, समझे तुम? बेशक मत छोड़ो, हमेशा मेरे पास रहो, बिल्कुल भी अलग ना हो। आओ यहाँ। हाँ वो तो सब ठीक है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ, बहुत ज्यादा लकी। तुम्हें कितने अच्छे डिजाइनर हो, बहुत अच्छे इंसान हो। मेरे ख्याल में तुम इससे भी ज्यादा अच्छे हो, एक परफेक्ट बॉयफ्रेंड हो। तुम्हें हंसी आ रही? नहीं तो। हाय देखो तो कैसे पागलों वाली बातें कर रहा है। तुम भी एक साजिश का हिस्सा बन गई हो। एक साथ मिलकर तुमने मुझे यहाँ ला खड़ा कर दिया, मुझे मजबूर कर दिया। ये मेरे वाकई वाले मुझे पसंद नहीं है, तुम्हें पता है। तुम अच्छे से जानती हो डेफने। मुझे पता है, मुझे पता है जो तुमने बताया, मुझे सब पता है, लेकिन मैं रोक नहीं सकी खुद को। तुम सही हो। कैसे हो मेरी जान? हाँ ठीक हूँ मैं, बस एक काम था, ज़रा लंबा हो गया वो। हाय सिनान, तुम बहुत थक गए होगे ना? हाँ वो असल में यास्मीन, तुम्हारे पास आ सकता हूँ अगर तुम फ्री हो तो? अरे मैं चाहती तो यही हूँ, लेकिन डेफनी भी यहाँ पर है। तुम कहो तो कल मिलते हैं। चलो ठीक है। सिनान तुम ठीक हो? हाँ हाँ ठीक हूँ, चलो हम कल बात करते हैं। ओके मेरी जान, ख्याल रखना। बाय। यास्मीन मैडम, मैं जा रही हूँ। कहाँ? शुक्रू भाई के घर जाऊंगी मैं। सच में। उमर कहाँ है मुझे जानना है, मेरे लिए ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मैं पागल हो जाऊंगी वरना। तुम्हें उसका घर पता है? नहीं, मुझे नहीं पता। तो कैसे जाओगी तुम? मैं ढूंढ लूंगी वो। मेरी जान ऐसा ना करो, मैं एड्रेस मालूम कर लूं फिर चलते हैं। लेकिन आपको इससे परेशानी होगी ना, है ना? नहीं होगी प्रॉब्लम, तुम फैसला कर चुकी हो, क्या कर सकते हैं अब। दारिया, हाँ यही है शायद। आती हूँ।
शुक्रू भाई, शुक्रू भाई, मैं डेफनी हूँ। बोलिए। वो शुक्रू भाई घर में है क्या? मैं उनके ऑफिस से आई हूँ, उनसे मिलना है। डेफनी मैडम, शुक्रू भाई, यार मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज मुझे उमर का एड्रेस बता दे, प्लीज बता दीजिए ना। चलो तुम अंदर जाओ। आइए, आप मेरे साथ आइए। जी बोलिए। शुक्रू भाई प्लीज बता देना, प्लीज बता दें। या शुक्रू भाई प्लीज मुझे बता दें, प्लीज मुझे बता दें, इस वक्त मेरा दिमाग खराब हो रहा है। देखिए, आपने मुझसे एक वादा किया था ना, याद है ना आपको, कि उमर सर को कभी धोखा नहीं देंगी और हमेशा उनके साथ रहेंगी। देखिए, अभी आपके बीच की प्रॉब्लम क्या है मुझे नहीं पता। लेटर उन्होंने पढ़ा या नहीं, मेरा इससे भी कोई वास्ता नहीं, लेकिन मैं उनके काम में दखल नहीं दे सकता। अगर उमर सर ने मुझे नहीं कहा कि डेफनी को बताना, तो मैं नहीं बता सकता। देखो, तुम मेरी बात को समझो। अगर तुम्हारे दिल में अच्छी नीयत है तो नतीजा भी अच्छा होगा। फिक्र मत करो, सोचो, ऐसे सोचो, अच्छा होगा आप घर जाए, सो जाए। बहुत रात हो गई है, घर जाइए। गुड नाइट शुक्रू भाई। शब खैर। ठीक है सब, मैंने तुम्हें समझाया था कि सब ठीक है, लेकिन तुम परेशान होती रही। मैं ठीक नहीं हूँ, दरअसल मेरा कहीं जाना बहुत जरूरी है। अरे तुम मुझे डरा रही हो डेफनी, क्या हुआ है? Bu sefer elimizden kaçamayacak. Neyse fazla oyalanmayalım. Ne yapıyoruz abi? Sen buradan git, ben de buradan gideyim. Yani nereden kaçarsa yaparız. Tamam abi. अरे उनके मुंह में कुछ चला जाएगा। क्या चला जाएगा? अरे मुझे क्या पता, कोई मच्छर वगैरह शायद। नहीं नहीं, देख रहा हूँ मैं, अगर कुछ जाएगा तो उड़ा दूंगा। यार नेहान, ये डेफनी घर क्यों नहीं आ रही है? क्या पागल हो गई है वो? मेरी जान, पागल हो गए हो क्या? डेफनी तो बिल्कुल पागल है। तुर्कन फूफो क्या इस हाल में देखेंगे उसे? नहीं नहीं, कुछ नहीं होता, तुम अभी बताओ मुझे। कल रात से मुझे सही तरह नींद नहीं आई है। सोचा था डेफनी के साथ कुछ बातें करूंगा, मगर वो यहाँ नहीं है। और क्या तुम चाहते हो कि उनकी तबीयत खराब हो जाए? आखिर है कहाँ डेफनी? मैसेज किया है कि यास्मीन मैडम के पास है। मैंने कहा था ना कि मच्छर चला जाएगा इनके मुंह में। नहीं। मच्छर चला गया, आप कैसे निकालेंगे? क्या बकवास कर रही हो मेरी जान? क्या देख लिया तुमने जो इतना परेशान हो रही हो? वो उनके पेट में चला गया है सरदार, कुछ हो गया तो? छोड़ो मेरी जान, खाने दो, कुछ नहीं होता। हाँ, उसमें भी कोई ताकत होगी। नेहान, मच्छर का टेस्ट कैसा होगा? मैंने खाया है क्या कभी? तुम्हें लगता है कि मैं मच्छर खाती हूँ? तुम्हें ही एक्साइटमेंट हो रही है ज्यादा। नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, मैं नहीं हूँ एक्साइटेड। यार नेहान, हमें एक चांस देना चाहिए था, क्या बोलती हो? फिलहाल तो हम ये तरबूज खा लें। लो, चलो। तुमने झूठा कर दिया है इसे। कैसी बातें कर रहे हो सरदार? जाकर और तरबूज काट कर लाओ। मैं अपने लिए थोड़ी मांग रही हूँ, बीबी को चाहिए भाई। अब बेबी भी तो है। यार बस ये बेबी भी जल्दी आ जाए, है ना? हाय मेरी जान, इतना बुढ़ा हो गया, इतना बुढ़ा हो गया ये आदमी। मतलब किस तरह ज़मीन पे टिका है पता नहीं। ब्रेकअप ब्रेकअप करो, अपने बाबा से बोल के किसी और से शादी करो, जान छुड़ाओ इससे। ये बाबा नहीं है। लड़की? मैं कौन सी सीरियस बात कर रहा हूँ।
मैंने तो कल रात उस ड्रामे में देखा था, उसी के डायलॉग बोल रहा था तुमसे। अरे तुम देखती कसम से पागल हो जाती, उसके हीरो को तो तुम पहचानोगी नहीं। हाँ पहचान लूंगी मैं, क्यों नहीं पहचानूंगी। बहुत चेंज हो गया वो। अरे कोरेश मैं पहचान लूंगी, मतलब मेरा हावसा बहुत पावरफुल है। हाँ नैरो मेरी जान, तुम मेरी बात सुनो। यानी अगर तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा हो तो तुम क्या नहीं कर सकती हो, सोचो तो सही। पैसा जिसके पास है दुनिया उसके हाथ में है। एक लड़का मिला था अमीर, उससे भी ब्रेकअप हो गया। कैसी जिंदगी है, कैसी जिंदगी है। कब होती है शाम, कब होती है सुबह। पर तुम्हें एक बात बताऊं, वो लड़का था ना एक लड़की के साथ फ्लर्ट करता था, जैसे हमारी सूदे के साथ हुआ बेचारी। अरे सूदे कहाँ है, नजर नहीं आ रही वो। मेरी जान वो सो गई है, अगर चाहो तो हम भी सो जाते हैं। तुम्हारा रूम रेडी करवा देती हूँ। अरे नहीं मेरी जान, मैं अपने घर में सोना चाहता हूँ। मुझे सुबह अपना घर ना मिले तो बेचैन हो जाता हूँ। मेरे लिए था। हाँ तुम्हारे लिए ही था शायद। नजमी अक्सर सोते सोते नींद में इस तरह करता है, आदत है इसकी। ये अभी तक यही है? हाय मेरे लिए था ना। हाँ तुम्हारे लिए था। नजमी चाहता है कि तुम अपने घर चले जाओ ताकि फिर ये सो सके। चाहता नहीं हूँ, बस ऐसे ही कह रहा हूँ, क्योंकि ये अभी तक यहीं बैठा है। जाओ गोरे अपने घर जाओ। अरे नजमी क्या ऐसे कहते हैं किसी को, ये आखिर हमारा मेहमान है। हाय अल्लाह मैं बहुत हर्ट हो गया। अरे हर्ट होने की जरूरत नहीं है मेरी जान, नजमी तो ऐसे ही बोलता है। यार तुम लोग मुझे फिर से पागल कर दोगे, सचमुच से पागल कर दोगे। अरे नहीं नजमी, तुम्हें इतनी जल्दी पागल होने की जरूरत नहीं है। कोरिश आजकल बहुत सेंसिटिव हुआ हुआ है, हर बात दिल पे ले लेता है। और वैसे भी ये तो हमारा फैमिली फ्रेंड है ना, कोई अजनबी तो है नहीं। हाय मेरी जान, अब मुझे जाना पड़ेगा। जाओ कोरे घर जाओ, देख रहे हो कितनी रात हो गई है। चलो अपने घर जाओ। चलो उठो नरवीन। हाय नैरो, एक बात बोलना चाहता हूँ तुमसे। इस आदमी के साथ इतने साल गुजार लिए, तुम पे आफरीन है भाई, आफरीन है कसम से। सालों की यादें हैं कोरिश, अब हम क्या करें। हाय मेरी जान, सोने दो ऐसी यादों को जो तुम्हारी लाइफ को बर्बाद कर देती हैं। लेकिन तुम भी क्या कर सकती हो, फंस गई हो तुम यहाँ के। ऐसा लगता है कि एक जिंदा लाश घूम रही है मेरे सामने। तुम मुझे लाश ही समझो। चलो यहाँ से जाओ, निकलो। अरे मुझ पे चिल्लाओ तो नहीं, मुझे गुस्सा आ जाएगा। निजमुत भाई, सिर्फ नैरो है जिसकी शक्ल पे मैं तुम्हें हर बार छोड़ देता हूँ, वरना तुम्हारा मैं वो हाल करूँ तुम्हें। कहाँ है वो दिन कोरे, कहाँ है? चलो अब यहाँ से चलो, जाओ जाओ। हाय जाना पड़ेगा मुझे। चलो गुड नाइट मेरी जान। गुड नाइट। हाय कैसे अजीब सा है, कैसा अजीब सा। चलो मैं चलता हूँ। भी मुझे नींद आ रही है, लेकिन उमर की भी फिक्र हो रही है। पहले उसे तकलीफ देती हो, फिर उसकी फिक्र करती हो। बहुत ड्रामेबाज हो। अरे बस भी करो नजमी, मैं उसकी चाची हूँ। चाची हूँ। अरे क्या हो गया, आ रही हूँ। कौन आ गया इतनी रात को? नरमीन मैडम, हमारा बात करना जरूरी है। इस वक्त हमने डिस्टर्ब किया, माजरत। आओ आओ। यास्मीन आओ, तुम लोग बैठो, मैं तुम लोगों के लिए कॉफी बनाता हूँ। आओ। आपने मुझे बर्बाद कर दिया है, बर्बाद करके रख दिया है। आपने मेरा दिल तोड़ दिया है नरमीन मैडम। मैंने कहा था ना कि मैं उमर पर आशिक हूँ, लेकिन आपने मेरी एक न सुनी, उसको हर्ट करने को कहा और उसका दिल तोड़ दिया मैंने। अब वो चला गया है कहीं, और मुझे पता भी नहीं है कि कहाँ चला गया है वो। मैं ढूंढ ढूंढ के पागल हो गई हूँ उसे, लेकिन नहीं मिल रहा है मुझे उमर। मैं ऐसी नहीं हूँ, ठीक है ना। मैं ऐसी बिल्कुल होना भी नहीं चाहती और कभी होना भी नहीं चाहूंगी। बस एक चीज चाहती हूँ मैं आपसे, कि मैं उमर से बहुत प्यार करती हूँ और मुझे उसके साथ रहने दें। सारी साजिशें, सारा धोखा बंद कर दें आप। सच में आपकी वजह से ना मैं अपने आप से नफरत करने लगी हूँ मैं अपने आप से। मतलब कि कैसा डेफनी बना दिया आपने मुझे, कैसा डेफनी बना के रख दिया है यार। पागल हो गई हूँ मैं। डेफनी मेरी बात सुनो, तुम अभी छोटी हो। देखो ये सब लाइफ है, तुमसे बोला था मैंने, यही लाइफ है। कभी कभी जिंदगी में कुछ ऐसी सिचुएशंस आती हैं जो हमें आगे जाके फेस करनी होती हैं। अनफॉर्चुनेटली लाइफ 100% इंसाफ नहीं करती।
बुराई के अंदर की अच्छाई को ढूंढना यही तुम्हारा काम है। देखो, अगर तुम उमर के साथ शादी करती हो तो औरत क्या होती है ये सीखना होगा तुम्हें। ये इतनी आसानी से समझ नहीं आता, वक्त लगेगा इसमें। मतलब ब्लैक और व्हाइट को ग्रे कलर में तब्दील करना है। 2 लोगों की जिंदगी एक होगी। देखो, दुनिया सिर्फ अगर लड़कों के लिए ही होती तो वो भी दुनिया में डायनासोर्स की तरह खत्म हो जाते, समझी? नरवीन मैडम क्या बोल रही हैं आप यार? क्या बोल रही हैं? उमर अभी यहाँ है, मेरे साथ, मेरे करीब नहीं है, तो फिर इसके अलावा सब कुछ एक कहानी है बस। मैं बस ऐसी लाइफ जीना बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ, समझी? नहीं जीना चाहती जिसमें अपनी जान को हर्ट करके उससे दूर रहने के लिए मुझे पता नहीं क्या क्या करना पड़े। बहुत हो गया अब, सब कुछ बंद कर दे नरवीन मैडम, प्लीज बंद कर दीजिए अब। आओ 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 मेरी जान, गले लग जाओ मेरे। बहुत प्यारी हो तुम। देखो, हमने तुम्हारे साथ बहुत सारी चीजें फेस की हैं। जिंदगी बहुत लंबी है, आगे बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ सीखना भी होगा तुम्हें। तुम एक अच्छी लड़की हो, तुम्हें पता है। देखो, तुम्हारी माँ नहीं है, मैं जानती हूँ, लेकिन तुम एक बहुत अच्छे दिल वाली लड़की हो, मैं जानती हूँ। नहीं 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 डार्लिंग, ऐसे रोते नहीं है। बस 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 चुप हो जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो। यास्मीन, अगर तुम चाहो तो तुम घर जा सकती हो। डेफनी यहीं रुक जाएगी। ठीक है, चलो आओ। जैसा आप कहें। बहुत बुरा हुआ है इसके साथ। ये कितनी मासूम और प्यारी लड़की है, देखो जरा कितना टूट गई है बेचारी। बिल्कुल, वो अभी इतनी मजबूत नहीं है, इसलिए। कभी कभी मुझे बहुत दुख होता है नजमी, काश ये सब चीजें ना देखें ये लोग, काश ये परेशानी हम फेस करते। बस नजमी, अब मैं ये गेम और नहीं खेलूंगी, जी ले ये लोग अपना इश्क। नरमीन, ये सब तुम बोल रही हो? सच में तुम ये सोचती हो? अरे हाँ नजमी, इश्क दुनिया की सबसे अच्छी चीज है, लेकिन बस लाइफ कभी कभी ऐसे बन जाती है कि इंसान बेबस हो जाता है, कुछ भी नहीं कर पाता। क्या है ये? कितनी अजीब शक्लें लेकर आ गई हूँ। अरे मुझे प्रिंसेस चाहिए, प्रिंसेस। अरे तुम में से तो बदबू आ रही है। मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए जिसके बाल बड़े हों। अरे इनमें से कौन प्रिंसेस बनेगी अभी क्या पता हमें। जगह दो। मैं सिलेक्ट हो जाऊंगी, मुझे अपने ऊपर भरोसा है। मुझे भरोसा है अपने ऊपर बड़ा। कोई चांस नहीं तुम्हारा बेटा, अपना चेहरा देखो आईने में। चलो। अरे तुम्हें नहीं पता मैंने कितने स्टार्स दिए हैं इस इंडस्ट्री को। कभी मैं अपने आप पे गुरूर नहीं करता, कभी नहीं करता। लोग मुझे बहुत चाहते हैं, चाहना भी चाहिए। तुम लाइन छोड़ के जा रही हो? मैं आती हूँ, तुम देखती रहना। क्या कर रही हो?
अरे इसको तो देखो, बिल्कुल पागल हो गई है। कोरे सर का दरवाजा नॉक कर दिया है, अब वो यकीनन इसके बाल नोचेंगे। हेलो कोरे सर। अरे तुम आ गई मेरी जान, कैसी हो तुम? लड़की तुम कहाँ थी इतने दिन? अंदर आओ ना। हाय बड़ी अच्छी सी शूट करते हैं, अपना कद दिखाना उसके अंदर। तुम लोग यहाँ पे क्या कर रही हो? चलो अपने घर जाओ जाओ। हाय आओ मेरी जान। अजीब सी सूरतें। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। डेफनी चलेगी? हाँ गई, रात को नरमीन मैडम के घर चली गई थी, वो वहीं रुक गई। अच्छा वाकई? मुझे कुछ समझ नहीं आया कल क्या हुआ। तुम बताओ कैसे हो? तुम बैठो, नाश्ता करते हैं। मैंने मिस किया तुम्हें। कुछ जरूरी बात करनी है। ओहो, अब ऐसा क्या हुआ जो बात करनी है? पहले कॉफी पीते हैं, उसके बाद बात करते हैं। मुझे तुम्हारा मूड ठीक नहीं लग रहा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक है। खैर चलो चलकर कॉफी पीते हैं। ठीक है, फिर तुम यहाँ पर बैठो, मैं कॉफी लाती हूँ। तो अब क्या होगा? अब मैं पनीर डालूंगी। मैं तुमसे डेफनी की बात कर रहा हूँ। हाँ, अब उसका मुझे क्या पता। उमर नहीं मिला होगा, वरना कॉल करती। यार नेहान, हाँ, ये उमर अपने दादा से गुस्सा क्यों है? इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता, कुछ नहीं जानती मैं। तो फिर उमर को क्या हुआ है? बहुत अजीब था, मैंने उसको पहले ऐसे नहीं देखा। कितनी बार तो देखा है तुमने। हाँ ठीक है, लेकिन वो मेरा एक अच्छा दोस्त भी है। बहुत परेशान था, मैंने उसकी आंखों में खुद देखा है ये। हाँ वाकई में बहुत बुरा आइडिया था, उनमें सुलह ही नहीं हुई। हमें कुछ करना चाहिए क्या? क्या हम ऐसे ही बैठे रहेंगे? मेरी जान, हम यहाँ बैठे रहने के अलावा और कर भी क्या सकते हैं? डेफनी ने हमें जिनसे मिलवाया सबसे लड़ाइयाँ कर ली उसने। अब तुम ही बताओ हम क्या कर सकते हैं? अरे ये बात मैं तुम्हें कितनी मर्तबा समझाऊं कि ये प्लेट में ज्यादा लेकर आया करो, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? ऐसे करती हो जैसे पैसे तुम्हें देने हैं। डेफनी अभी नहीं उठी? नहीं, सो रही है अभी तक, मैंने देखा नहीं उसे। उसको थोड़ा सोने दो, अभी रिलैक्स हो जाएगी। बहुत परेशान है वो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डेफनी। चलो आओ नाश्ता करो आके। कैसी हो मिने? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? कैसी हो? नींद आई ठीक से? हाँ हाँ शुक्रिया। मीने चलो किचन में अपना काम करो। मुझे मीने के साथ कुछ काम है, मैं आती हूँ, तुम जब तक नाश्ता करो। और हाँ, ठीक तरह से करना। शुरू करो। डेफनी, नहीं ऐसे नहीं चलेगा, खाना जरूरी अरे है। नहीं ना, प्लीज नहीं खाना बहुत मुझे। वीक हो रही हो तुम। ये ना डेफनी, मेरे बाबा की कहानी बिल्कुल ऐसी नहीं है जैसे उमर ने तुम्हें बताई है। क्या मतलब? मतलब ये कि उमर ने जब पहली बार घर छोड़ा था तब उसकी माँ का इंतकाल हुआ था। हम उस वक्त क्या करते, हमारी कुछ समझ में नहीं आया। हमने बात करने की कोशिश की, हमसे नहीं हुआ। उमर घर नहीं आता था, गलियों में घूमता था, पार्क में सोता था। वो पूरी तरह टूट चुका था। बाद में वो सदरी मास्टर के साथ मिला ना? वो बिल्कुल ऐसा नहीं है।
उमर सदरी उस्ताद से खुद से नहीं मिला था, मैं और बाबा सदरी उस्ताद के पास गए थे। क्या मतलब? बाबा और सदरी साहब बहुत पुराने दोस्त हैं। हम उनके पास उमर के लिए गए थे, उसके लिए हमने उनसे इल्तिजा की। बाबा ने सोचा कि वो उनके पुराने दोस्त हैं, मतलब बाबा ने सदरी साहब से कहा कि उसका हर तरह से ख्याल रखना। कोई बात नहीं, वो मुझसे गुस्सा हो जाए, खफा हो जाए, बस वो खुश रहे, सलामत रहे, ऐसा चाहते हैं। यानी उमर को सदरी मास्टर के करीब उसके दादा ने किया है? हाँ, बाबा सदरी साहब से छुप के मिलते थे, उमर का हाल पूछने के लिए। सदरी साहब ने बहुत साथ दिया हमारा, उमर का हर तरह से ख्याल रखा उन्होंने, इसलिए बाबा की नज़र में सदरी साहब की बहुत अहमियत है। उमर को उन्होंने पाला है। अच्छा, बेशक इस बारे में उमर को नहीं पता। सही, बाबा ने नहीं चाहा ऐसा। डेफिनी, कोई भी इंसान पूरी तरह से अच्छा या बुरा नहीं होता। इंसान है, गलती हो जाती है, यानी किसी भी फैसले तक पहुंचने से पहले स्टोरी को कुछ अलग नजरियों से देखना चाहिए। जैसा तुमने उनके बारे में सोचा, वो कोई जालिम इंसान नहीं है। वक्त आने पर उमर भी समझ जाएगा, भरोसा रखो। मम्मा हमें बहुत मारेंगी क्योंकि मैं तुम लोग के साथ जो आ गया हूँ। उमर रुको, यहाँ पर बहुत मच्छर है। हाँ हाँ ठीक है, आराम से आते रहो। लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। आओ मेरा हाथ पकड़ो, डरो नहीं। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। ये अच्छी जगह है, यहाँ पे कैंप लगाना चाहिए। और रात को अगर भूत आ गए तो फिर हम कहाँ जाएंगे? लो सिनान। अरे तुम डरो मत, हम हैं ना यहाँ। लेकिन मुझे अपना बेड याद आ रहा है, यहाँ मैं कैसे सोऊंगी? सूर्य, हमें कैंप में थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा। देखो, वो लोग हमें कैंप के लिए नहीं भेज रहे थे, लेकिन हम लोग फिर भी आ गए। अच्छा सिनान, बातों को छोड़ो, जल्दी मेरे साथ काम करवाओ। मेरी अम्मी ने मुझे कब से ढूंढना शुरू कर दिया होगा। हाँ तो उनसे बचने के लिए ही तो हम यहाँ आए हैं। उमर, वैसे भागने का आइडिया तुम्हारा अच्छा था। अब आगे देखते हैं होता है क्या। अगर हम पूछ के आते तो वो हमें आने नहीं देते। एक ही बात है सूर्य, मुझे अब यहाँ पर डर नहीं लग रहा क्योंकि तुम लोग मेरे साथ हो तो। बहुत अच्छे सूर्य। हम अभी भी बच्चों की तरह गुस्सा करते हैं ना बड़ों पर। बकवास मत करो सूदे, हम बड़े हो गए हैं। तुम हमेशा से ऐसे ही हो, तुम कुछ ज्यादा ही बड़े हो गए हो शायद। और वैसे भी तुम अकेले सारी दुनिया के लोगों को ठीक नहीं कर सकते। क्या हम लोगों को ऐसी कोई जिंदगी मुयस्सर नहीं जिसमें कोई साजिश ना हो? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि सबसे दूर रहा जाए? देखो, मुझे अपनी छोटी सी दुनिया में रहता हूँ, उसके बावजूद अपनी फैमिली से, गरीबी लोगों से किसी न किसी तरीके से परेशान रहता हूँ। तुम अच्छे इंसान हो, मुझे मालूम है। मैं मानती हूँ कि गलती सबसे होती है, तुम बस इग्नोर किया करो। यानी तुम्हारा मतलब है जाने दो? हाँ, ऐसे ही समझ लो, क्योंकि थोड़ा और लोगों को बर्दाश्त करना आना चाहिए तुम्हें। फिर तुम खुद को भी एक नॉर्मल इंसान की तरह समझोगे। अगर तुम अपनी प्रॉब्लम को इग्नोर करोगे तो तुम ठीक रह सकते हो। तुम यहाँ क्यों आई हो वैसे? तुम मुझ पर गुस्सा नहीं थे क्या? तुमने फैसला कर लिया था, हम एक दूसरे को पुश कर रहे थे। तुम ये समझ लो बस कि मैं तुम्हें रिलैक्स करने आई हूँ। और मैं भी थोड़ा अकेली हो गई हूँ। मतलब अच्छे दिनों में हर कोई तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार होता है, और जब आपका मुश्किल वक्त होता है तो कोई आपके साथ नहीं होता। बहुत अच्छे, मुझे खुशी है मैगजीन सेलिंग को तुमने धमाल मचा दिया। हाँ ऐसे ही है। क्या वाकई में? हाँ, और भी निकलेंगी। अभी देखो होता है क्या, जून के आखिर में हम टोटल हिसाब करेंगे। जबरदस्त, मुबारक हो तुम्हें। तुम तो जानते थे ना कि मैं एक दिन कामयाब हो जाऊंगी। मुझे याद है तुमने मुझे एक बार कहा था
तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हें खुद से ज्यादा मुझ पर भरोसा है। हाँ गुरु, कर रहा हूँ। सूदे, हम बड़े होने के बाद बदल जाते हैं। ये भी तुम्हारी ही दरियाफ्त है। मैं ठीक हूँ खुद के लिए। चलो ये तो अच्छा है, तो फिर चलें? अभी नहीं,